तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी बेहद दिलचस्प और भावनाओं से भरी हुई है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक छात्र और उसकी अध्यापिका के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है। लेकिन यह रिश्ता धीरे धीरे किस ओर जाएगा, यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। फिल्म का नाम है ऑल थिंग्स फेयर, जो 1995 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी हमें 1943 के दौर में ले जाती है, जब पूरा यूरोप युद्ध की लपटों में झुलस रहा था। लेकिन इस युद्ध के शोर के बीच भी स्वीडन में एक 15 वर्षीय किशोर अपने जीवन की नई कहानी लिख रहा था। कहानी शुरू होती है स्टीव नाम के एक लड़के से, जो स्वीडन के एक कस्बे में रहता है। स्टीव एक जिज्ञासु और चंचल स्वभाव का लड़का है, जिसे जिंदगी को अपने तरीके से जीना पसंद है। दूसरी ओर हमें लिसा नाम की एक लड़की से परिचित कराया जाता है, जो स्टीव के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी। लिसा स्टीव को मन ही मन चाहती थी, लेकिन कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब कहानी हमें स्कूल के एक दृश्य में ले जाती है, जहां सभी बच्चे बोला नाम की एक अध्यापिका के बारे में बातें कर रहे होते हैं। बोला देखने में बेहद आकर्षक और बुद्धिमान थी, जिसकी वजह से कक्षा के लगभग सभी लड़के उनकी ओर आकर्षित रहते थे। एक दिन कक्षा में जब सभी छात्र शरारत कर रहे होते हैं, तभी स्टीव च्युइंग गम से एक मक्खी को निशाना बनाता है और उसे बोर्ड पर चिपका देता है। ये देखकर पूरी कक्षा हंस पड़ती है, लेकिन बोला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कक्षा समाप्त होने के बाद बोला स्टीव को रोक लेती है और उसे पूरी ब्लैक बोर्ड साफ करने की सजा देती है। इसके बाद हम देखेंगे इस चीज वापस अपने घर आ जाता है, जहां हमें देखने को मिलता है कि स्टीव का बड़ा भाई युद्ध से सही सलामत लौट आया है। अपने भाई को वापस देखकर स्टीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसी बीच स्टीव जब घर के बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात लिसा से होती है। लिसा उससे बात करना चाहती थी, लेकिन हिचकिचाहट की वजह से वह कुछ कह नहीं पाती। स्टीव को एहसास नहीं होता और वह वहां से चला जाता है। अब अगला दृश्य हमें स्कूल में लेकर जाता है, जहां स्टीव अपनी अध्यापिका बोला की डिक्शनरी पढ़ रहा होता है। तभी बोला वहां आ जाती है, और जब स्टीव डिक्शनरी वापस रखने जाता है तो उसकी नजर अनजाने में बोला की जांघों पर चली जाती है। स्टीव अचानक असहज महसूस करने लगता है और ये बात बोला भी नोटिस कर लेती है। समय बीतने के साथ स्टीव के मन में बोला के लिए एक अलग तरह का आकर्षण विकसित होने लगता है। वह दिन रात उसके आसपास रहने की कोशिश करता है। कभी उसके घर के बाहर घूमता है तो कभी स्कूल में उसकी नजरों का पीछा करता है। एक दिन बोला अपनी क्लास खत्म करने के बाद स्टूडेंट से पूछती है कि क्या कोई उसके साथ बाजार जा सकता है, क्योंकि उसे कुछ सामान खरीदना था। स्टीव झट से अपना हाथ उठा देता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अकेले में स्टीव बोला के पास जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। बोला कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सा भाव होता है। अब कहानी हमें उस दिन तक ले जाती है जब स्कूल के सभी बच्चे एक प्लेन को देखने बाहर जाते हैं। स्टीव सिरदर्द का बहाना बनाकर वहां जाने से मना कर देता है और सीधा बोला के घर पहुंच जाता है। घर में दाखिल होते ही स्टीव अचानक बोला के करीब आ जाता है और उसे किस कर लेता है। जिसके बाद अब इतना यहीं पर पूरा दिन बिस्तर गर्म करने वाले हैं, जहां हम देखते हैं कि स्टीव बोला के घर पर मौजूद होता है। लेकिन तभी अचानक बोला का पति घर लौट आता है। वह स्टीव को देखकर हैरान तो होता है, लेकिन उसे सिर्फ एक स्टूडेंट समझकर नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद स्टीव का बोला के घर आना जाना जारी रहता है। वह चुपचाप आता, कुछ समय उसके साथ बिताता और फिर चला जाता। कई बार उसका सामना बोला के पति से भी हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे स्टीव की हिम्मत बढ़ती चली गई और वह कभी कभी रात भर बोला के घर ठहरने लगा। एक दिन जब स्टीव बोला के घर पर था, तभी अचानक उसका पति वापस लौट आया। रसोई में खड़े होकर उसने स्टीव को देख लिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। असल में बोला का पति पहले से ही सब कुछ जानता था। इसके बाद वह बिना कोई हंगामा किए स्टीव को अपने साथ बैठाकर शराब पीने का ऑफर देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब तरह की दोस्ती बनने लगती है। इसी दौरान दूसरी तरफ स्टीव की पड़ोसी लिसा उसके लिए अलग ही भावनाएं रखती थी। रात में जब स्टीव के घर के बाहर डिनर पार्टी हो रही थी, तो लिसा उसे अपने घर बुला लेती है। फिर वह कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और स्टीव से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही स्टीव अपनी आंखें खोलता है, वह देखता है कि लिसा उसके सामने बिना किसी झिझक के खड़ी है। लेकिन स्टीव के मन में किसी और की तस्वीर थी, उसकी टीचर बोला। अब कहानी हमें अगले दिन तक ले जाती है। सुबह होते ही स्टीव फिर से बोला के पति के साथ बैठकर ड्रिंक करता है, लेकिन इस बार बोला का पति जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लास में जब बोला स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रही होती है, तो वह स्टीव की नोटबुक में एक नोट लिख देती है। उस नोट में लिखा होता है कि वह स्टीव से शाम को मिलना चाहती है। स्टीव यह पढ़कर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर क्लास से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह बॉक्स में छिप जाता है
जहाँ कुछ लड़कियां आती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद लिसा भी वहां आती है और जब बाकी सभी लोग चले जाते हैं तो स्टीव उसे एक चिट्ठी भेजता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद लिसा वहां आ जाती है और दोनों की मुलाकात होती है। यहाँ उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। स्टीव को एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनकर स्टीव और उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद बोला स्टीव से मिलने के लिए सिनेमा हॉल जाती है। इसी दौरान लिसा भी वहां आती है, लेकिन उसे स्टीव कहीं नहीं दिखता, जिससे वह उदास होकर वापस चली जाती है। इसके बाद लिसा गलती से एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां वह स्टीव और बोला को एक साथ देख लेती है। स्टीव और बोला को इतने करीब देखकर लिसा का दिल टूट जाता है और वह रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले दिन स्टीव बोला के घर जाता है, लेकिन इस बार बोला पूरी तरह से नशे में होती है। बोला स्टीव को इशारा करती है कि वह उसके करीब आ सकता है। इसके बाद अगली सुबह बोला स्टीव से कहती है कि वह परीक्षा में फेल हो गया है। स्टीव को समझ आ जाता है कि बोला अब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। अगले दिन जब स्टीव क्लास में आता है तो बोला उसे अपने पास बुलाती है। फिर वह उसे जानबूझकर उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव गुस्से में आकर टेबल को इतनी जोर से धक्का देता है कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी यह देख लेते हैं। अब स्कूल के प्रिंसिपल को यह सब पता चल जाता है और वह स्टीव को बुलाकर उससे पूछताछ करते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि क्लास में बोला सभी स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट दे रही होती है। तभी स्टीव वहां आता है और पूरे क्लास के सामने बोला को कुछ ऐसा कह देता है जिससे वह पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद स्टीव लाइब्रेरी जाता है, अपनी सारी किताबें समेटता है और वहां से निकल जाता है। और इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।